इसका तात्पर्य है कि भागवत कथा नहीं है, भागवत कथा सार है। क्योंकि अन्य पुराणों में तीर्थाटन, व्रत, जप, तप, नियम इनकी महिमा का वर्णन है और भागवत धर्म उन सब का सार है। तो आप कृपा करके भागवत धर्म के सार सर्वस्व वाली कथाएं सुनाइए, अर्थात कर्म, ज्ञान, योग, तीर्थाटन, व्रत, उपवास आदि में भटकाने वाली कथाएं न सुनाइए। केवल भगवान का अनुराग बढ़े, भगवान का संबंध दृढ़ हो, ऐसी कथा आप कृपा करके सुनाइए। कैसे? कहते जैसे भ्रमर पुष्पों के रस को लेता है, बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों के रस को प्राप्त करता है और पुष्पों का रस लेकर के अपने छत्ता में उड़ेल देता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों का रस लेकर के अपने छत्ता में उड़ेल देता है। विदुर जी का एक नाम छत्ता है, छत्ता है ना विदुर जी का एक नाम। तो लोक भाषा में जिसे छत्ता कहते हैं, मानो विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान आप तो भ्रमर हैं और वेद पुराण ये सब जो हैं पुष्प हैं और मैं छत्ता हूं, तो आपने जो रस अपने भीतर इकट्ठा किया है आप उसे उड़ेल दीजिए। प्रसन्न हो गए हैं श्री मैत्रेय जी महाराज और मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान मैं साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। हे महात्मन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा और उत्तम प्रश्न ही नहीं पूछा, आपने मेरे ऊपर कृपा करुणा करके यह प्रश्न पूछा है। केवल कहने वाले का उपकार नहीं है, वस्तुतः जिसने भगवान के चरित्र के संबंध में जिज्ञासा की विशिष्ट उपकार उसका है। आप सब श्रवण न करना चाहते तो इतना समय प्रमाद में जाता कि नहीं? ऐसी भजन में रुचि है नहीं कि इतने समय तक हम तन्मयतापूर्ण भगवान का चिंतन कर पाते। तो वस्तुतः भगवान की कथा का अवसर देकर के आप सबने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। देखो कितना कितना भाव है मैत्री जी के हृदय में। कहते विदुर जी आपने प्रश्न पूछ करके भगवान की कथा सुनाने की बात कह करके आपने हमारे ऊपर कृपा की है, क्योंकि आपने हमारे प्राण वल्लभ भगवान के पवित्र गुणों का स्मरण हमको करा दिया। श्री अखंडानंद जी महाराज तो कहा करते थे, कहते थे भाई देखो श्रोता की महिमा वक्ता से ज्यादा है। क्यों? कहते वो तो चौकी पर बिठा दिया है तो चौकीदार है, तो धरती पर बैठा वो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार बड़ा होता चौकीदार छोटा होता। ऐसा श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते। हरिशरणम। प्रसन्न होकर के श्री मैत्रेय जी महाराज ने भगवान के परम पावन चरित्रों को कहा और प्रशंसा करते हुए कहा, श्री विदुर जी महाराज आप जैसे महात्मा के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। वस्तुतः आपकी कोटि के जो महात्मा होते हैं उनका हृदय तो भगवत प्रेम से परिपूर्ण होता है और वे संसार की बात पूछ नहीं सकते हैं, वे तो भगवान की ही बात पूछते हैं। फिर आपके संबंध में तो कहना ही क्या, आप तो साक्षात भगवान व्यास के अंश से प्रकट भये हैं। वादरायण वीर्यजे, वादरायण भगवान व्यास के अंश से प्रकट भये हैं। साक्षात धर्म हैं, प्रजा संयमन यम हैं, मांडव्य ऋषि के शाप से और आपको इस शरीर को ग्रहण करना पड़ा। मांडव्य ऋषि बड़े भजनानंदी संत थे, चोरों ने चोरी किया और उनके आश्रम में धन को छुपा दिया। मांडव ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, पीछे से राजा के सिपाही आए और उन्होंने आश्रम की तलाशी ली
तो चोर भी पकड़े गए, माल भी पकड़ा गया। आश्रम में चोर आए, इस बात से उन लोगों ने यह समझ लिया कि जरूर इन चोरों के साथ महात्मा की कुछ साठ-गांठ है, इनको भी पकड़ लिया। राजा से कहा, राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दे। सबको सूली पर चढ़ाया गया, चोरों को सूली पर चढ़ाया गया, चोर तो नष्ट हो गए। मांडव ऋषि को जब सूली पर चढ़ाया गया तो आप अपने योग बल से सूली के ऊपर आसन जमा कर बैठ गए। मृत्यु नहीं भई आपकी सूली पर चढ़ाने के बाद। कई महीने बीत गए, भजन करते करते राजा को सूचना मिली। जल्लाद तो भाग गए तो राजा को सूचना मिली, राजा ने, हमको आपके ऊपर क्रोध नहीं है, हम तो उस यमराज से पूछेंगे कि हमारा कौन सा कर्म था जो हमको इतना कष्ट भोगना। आत्मा को सूली से उतारने का प्रयत्न किया गया तो सूली छिद चुकी थी शरीर में, वो बाहर नहीं निकल सकी। उस सूली को काट दिया गया, इसलिए उनका नाम हुआ अणि मांडव्य। अणि जो लोहे की अणि है वो भीतर उनके रह गई, शरीर में ही रह गई, इसलिए उनका नाम एक अणि मांडव्य हुआ। वे अपने योग बल से इसी शरीर से यमलोक पहुंच गए। यमराज ने उठ करके आपका स्वागत किया। बोले महाराज कहिए कैसे पधारे? बोले हम तुम्हारा अर्घपाद्य और पूजा लेने नहीं आए हैं, पहले यह बताओ कि किस पाप के कारण हमको शूली पर बैठना पड़ा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सबका इन्हीं के पास रहता है, देखिए महात्मा के खाते में कोई ऐसा क्या कर्म है। तो चित्रगुप्त जी ने बताया कि इन्होंने अपने बाल्यकाल में एक कीड़े के पृष्ठ भाग में कांटा चुभो दिया था। एक कीड़े के पृष्ठ भाग में कांटा चुभो दिया था, तो उसके परिणाम स्वरूप इन्हें 6 महीने तक सूली पर बैठना पड़ा। मांडव ऋषि ने पूछा उससे, हमारी आयु क्या थी? बोले आपकी आयु 5-6 वर्ष की थी। बोले बस इतनी ही? अरे तुम यहाँ यमलोक में बैठकर कड़े कड़े कानून बनाते चले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि धरती पर पहुंचने के बाद पाप से बचना कितना कठिन है। 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का बालक क्या यह भी जानता है कि इसे पाप कहते हैं? तुम धरती पर जन्म लो और पाप से बच के दिखाओ, तब पता चले। आज के बाद में व्यवस्था बनाता हूं, 14 वर्ष की आयु तक यदि कोई बालक अपराध कर देगा, महाभारत में 14 वर्ष की बात लिखी है, तो उसे बालक को पाप न भोगकर उसके पिता माता को पाप भोगना पड़ेगा। 5 वर्ष की आयु तक बालक से कोई पाप बन जाए तो किसी को नहीं भोगना पड़ेगा, बालक को भी नहीं भोगना पड़ेगा, निष्पाप है 5 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष की आयु के बाद 14 वर्ष की आयु तक यदि कोई पाप करता है तो कितना हुआ? 9 वर्ष हुआ। तो 9 वर्ष जो है, 9 वर्ष तक पिता माता की जिम्मेवारी, 14 वर्ष की आयु तक। क्योंकि 5 वर्ष की आयु के बाद यदि कोई अपराध करता है तो ये पिता माता का अपराध है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरे। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं 5 वर्ष तक लालन करे और 5 वर्ष के बाद फिर 10 वर्षाणि ताड़येत, फिर 10 वर्ष तक ताड़न करे। कोई गलती करे तो उसको सुधारे, डांट के, फटकार के, समझा के, बुझा के सुधारे। और जैसे ही 16 वर्ष से ऊपर हो जाए बालक तो फिर उसको डांट फटकार नहीं करे, फिर तो मित्रवत आचरित, मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करे, अर्थात उसका हितैषी बनकर उसको समझावे, फिर मारने से काम नहीं बनेगा। ये व्यवस्था मांडव ऋषि ने बना दी। पाप से बचना बड़ा कठिन है। छोटे से छोटे खाते को
छोटे से छोटे पाप को खाते में लिख लिया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था प्रेमियों के साथ नहीं है, शरणागतों के साथ ये व्यवस्था नहीं है। श्री मलूकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि हमारे कर्म का चिट्ठा, खाता, चिट्ठा, बड़े पत्र को चिट्ठा कहते हैं, हमारे कर्म का खाता राम जी के पास गया। राम जी ने कहा, ये किसका खाता है? तुम्हारा? बोले हाँ है, तो सब हमारे ही। तो तुम किसके हो? तो बोले कि हमने कहा कि हे रघुनाथ जी, हम तो तुम्हारे हैं। अच्छा, तुम हमारे हो? बोले हाँ। तुम हमारे हो? बोले हाँ। आपके हैं हम। संसार के तो नहीं हो? बोले नहीं है। तुम हमारे हो ना? बोले हाँ, हम आपके ही हैं। कहते जैसे ही हमने कहा हम आपके हैं, तो देखत चिट्ठा फाड़ा। उन्होंने उस खाते को देखा भी नहीं, देखते ही हाथ में लिया और फाड़ के फेंक दिया। बोले खत्म, खाता खत्म। ऐसे ही जो भगवान के बन जाते हैं, उनका सब खाता बही फाड़ के गंगा जी में फेंक दिया जाता है। संचित भस्म हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया, प्रारब्ध भी भगवान की कृपा से अनुकूल हो गया। देखो, ये भगवान की शरणागत भक्तों को सुविधा है। और जब तक भगवान के संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं किया, तब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म भोग को भोगना ही पड़ेगा। यमराज समझ गए कि मांडव्य ऋषि हमको धरती पर भेजना चाहते हैं। यमराज ने कहा, भगवान, मुझे धरती पर जाने में कोई संकोच नहीं है, जन्म लेने में संकोच नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है, वो ये है कि 3 योनियों में हमें न जाना पड़े। राजा न बनना पड़े, दासी पुत्र न बनना पड़े और चांडाल न बनना पड़े, क्योंकि इन तीनों का पाप से बचना कठिन है। राजा का पाप से बचना बहुत कठिन है। भाई कुछ न कुछ तो न्याय अन्याय कुछ न कुछ करेगा, सर्वज्ञ परमात्मा तो है नहीं, सबके साथ एक जैसा न्याय हो जाए, किसी न किसी के साथ तो अन्याय होगा, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। राजा का पाप से बचना कठिन है, दासी पुत्र का पाप से बचना कठिन है, और चांडाल भी पापमयी योनि है, इसलिए उसका भी पाप से बचना कठिन है। मांडव ऋषि तो क्रोध में थे, उन्होंने कहा, जिन 3 योनियों से तुम बचना चाहते हो, उन्हीं 3 जातियों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। राजा भी बनना पड़ेगा, दासी पुत्र भी बनना पड़ेगा और चांडाल भी बनना पड़ेगा। समर्थ पुरुष समर्थ होते हैं, वे ही यमराज 3 रूपों में धरती पर आए। राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर और चांडाल के रूप में स्वपच वाल्मीकि। 2 वाल्मीकि हैं, एक तो महर्षि वाल्मीकि हैं जो आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं, ये ब्रह्मर्षि हैं, ये भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो स्वयं स्वीकार किया है, अपना परिचय देते हुए श्री वाल्मीकि महर्षि ने कहा है, प्राचेत सोहम 10वां पुत्रो राजर्षि सत्तम। हे श्री राम, मैं प्रचेताओं का 10वां पुत्र हूं। प्रचेता नाम के ऋषि, उनका मैं 10वां पुत्र हूं। ये प्रचेता नाम के ऋषि, ये भृगुवंश में भय हैं, इन्हीं के पुत्र हैं, 10वां पुत्र हूं। ये ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन द्वापर काल में, द्वापर के अंत में एक भक्त वाल्मीकि नाम के स्वपच कुल में उत्पन्न हुए, चांडाल के कुल में उत्पन्न हुए, इनका नाम स्वपच वाल्मीकि हुआ। इनकी कथा जैमिनी अश्वमेध पर्व में इनकी कथा है। जैमिनी अश्वमेध पर्व में इनकी कथा का वर्णन व्यास जी ने किया है। स्वपच वाल्मीकि यज्ञ में भगवान ने शंख स्थापित कर दिया और कहा कि हे युधिष्ठिर, जब आपका अश्वमेध पूर्ण होगा
तो ये शंख बिना बजाए बजने लग जाएगा। यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञांत अभवृत स्नान भी हो गया, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर उदास हो गए, बोले भगवान सब कुछ होने के बाद यज्ञांत स्नान तक हो गया, फिर भी शंख नहीं बजा, तो क्या यज्ञ पूरा नहीं हुआ? भगवान ने कहा बात तो ऐसी ही है, जब तक शंख नहीं बजा यज्ञ पूरा नहीं हो। तो यज्ञ में क्या त्रुटि रह गई? बड़े बड़े ऋषि ऋत्विज थे, बड़ी विधि पूर्वक यज्ञ हुआ है, आपके संरक्षण में यज्ञ, यज्ञेश्वर जहाँ विराजमान हो वहाँ यज्ञ अधूरा कैसे? आपकी पावन सन्निधि में यज्ञ हुआ, फिर यज्ञ में क्या अपूर्णता रह गई? भगवान बोले युधिष्ठिर, किसी ऐसे भक्त ने भोजन नहीं किया जिस भक्त में अभिमान का लेश भी न हो, अभिमान की गंध भी न हो, लेश भी न हो, ऐसे किसी भक्त ने भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा प्रभो, ऐसो को भक्त लोक लोकन में पाइए। ऐसा भक्त धरती पर तो मिलेगा नहीं, किसी लोक लोकांतर में ऐसा भक्त होगा। भगवान बोले कि भाई खोजोगे तो सब जगह मिल जाएंगे, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। भगवान के भक्त सुलभ हैं, खोजो तो मिलेंगे, नहीं खोजो तो कहां से मिलेंगे? खोजो तो मिलेंगे। महाराज हम कहाँ खोजें, आप ही बताइए। भगवान ने कहा हम बता तो देंगे, लेकिन भक्त नाराज हो जाएगा, क्योंकि भक्त छिप करके भजन कर रहा है, मैं बता दूंगा तो उसका भजन प्रकाशित हो जाएगा, भक्त को प्रसन्नता नहीं होगी, दुख होगा। युधिष्ठिर ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ऐसे भक्त का कम से कम दर्शन तो हो और यज्ञ पूर्ण हो, क्योंकि यज्ञ पूर्ण हो, आपका यज्ञ अधूरा रह जाए ये ठीक नहीं, यज्ञ तो पूरा होना चाहिए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, भगत नाराज हो गया तो हम मना भी लेंगे, लेकिन अब तुम भी भगत हो, वो भी भगत है, तो तुम्हारे यज्ञ को तो पूर्ण करना ही है हमको। भगवान बोले कि देखो वो लोक लोकांतर में वो भक्त नहीं है। कहाँ है? कहते वो भक्त तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में ही रहता है। अरे नगर में रहता है और हमको पता नहीं, आश्चर्य है। किस मोहल्ले में रहते हैं? बोले वो स्वपचों के मोहल्ले में रहते हैं। स्वपच हैं, चांडाल हैं वो। आश्चर्य हुआ, चांडाल कुल में भगवान का भक्त, इतना बड़ा भक्त। भगवान ने कहा देखो सामान्य बुद्धि भक्त के प्रति मत रखना, भीमसेन और अर्जुन को निमंत्रण देने भेजो। भीमसेन और अर्जुन को न्योता देने भेजा गया। भीमसेन अर्जुन किसी सामान्य काम के लिए थोड़ी जा सकते हैं, दोनों को भेजा। वहां गए तो जैसे स्वपचों की बस्तियां होती हैं वैसी ही थी, लेकिन जब उन स्वपच वाल्मीकि भक्त के यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनके घर के परिसर में प्रवेश करते ही अर्जुन और भीमसेन की दिव्य स्थिति हो गई। गऊ के गोबर से लिपा हुआ तुलसी का सुंदर बगीचा, और उसके मध्य बैठकर वे भजन कर रहे हैं। इतने प्रेम में विह्वल होकर भजन कर रहे हैं कि उनकी अश्रुधारा से सारी पृथ्वी भीगी हुई है, सारी धरती अश्रुधारा से भीगी हुई है। वहां पहुंचते ही शरीर में दिव्य एक आनंद प्रकट हो गया। ऐसा होता है भजन करने वाले महात्मा, उनका जो साधन का भजन का कक्ष है वहां के परमाणु ही कुछ दिव्य हो जाते। नर्मदा किनारे एक महात्मा गुफा में रह के भजन करते, तो दास के ऊपर एक बार बड़ी कृपा की, बोले आप गुफा में चलिए। तो उनकी सेवा में रहने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुफा में तो कभी किसी को ले नहीं जाते, हमको भी पता नहीं गुफा में क्या है। महाराज बोले आप चलिए हमारी गुफा में चलिए। तो गुफा में भीतर घुस करके गए तो जाते ही ऐसा विलक्षण अनुभव हुआ, इतनी शांति और इतना आनंद उल्लास वहां प्रकट हो रहा था, अद्भुत। और महात्मा तो मौनी, वे तो बोलते ही नहीं, स्लेट पर लिख करके उन्होंने कहा कि गुफा में चले। गुफा में गए तो वो भी चुप बैठे, हम भी चुप बैठे। आधा घंटे करीब बैठे रहे, मन एकदम हलचल से उथल पुथल मन की खत्म हो गई। ऐसे लगा मैंने स्वाभाविक रूप से चित्त शांत हो गया। ये लग रहा था कि ये महात्मा यहाँ बैठकर भजन ध्यान करते हैं, उसकी दिव्यता का प्रभाव
बिना बताए बिना बोले समझ में आ रहा है। भक्त जहां भजन करता है वहां का स्थल दिव्य हो जाता है, ऐसा अनुभव भगवान की कृपा से होता है। आश्चर्य हुआ, इतने उच्च कोटि के भक्त, ऐसा दिव्य वातावरण। आपने कहा, आप जाकर खड़े हो गए भीमसेन अर्जुन, उनको पता ही नहीं कौन आया, इतने भजन में तन्मय। भगवान का नाम लेकर जैसी कृष्ण किया, अब उनको समझ में आया कि खड़े, उठ के खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। महाराज हम तो भंगी हैं, आप कैसे पधारे? कई आपका न्योता देने आए हैं। महाराज निमंत्रण तो साधु ब्राह्मणों का होता, न हम तो ब्राह्मण हैं न साधु हैं, हम तो स्वपच हैं, हम तो रोज ही जूठन खाते हैं। आपके यहाँ संतों की पंगत होती है, पत्तल बाहर फेंकते हैं, उसमें से बटोर करके हम रोज ही खाते हैं और भजन करते हैं, और हम तो महाराज कहाँ इस योग्य नहीं। भीमसेन अर्जुन ने कहा कि हम अपने आप नहीं आए हैं, भगवान के भेजने पर आए हैं। अब तो मन ही मन भगत जी खींच गए, बोले ये पता ही नहीं ने बताया होगा, नहीं हमारे पास तो कोई श्रद्धालु दर्शन करने आने वाला है नहीं, ये आए हैं तो ठाकुर जी ने ही भेद बताया है। मन ही मन रुष्ट हो गए भगवान पर, लेकिन सोचने लगे चलो भाई भगवान की इच्छा है तो अपने क्या करें। आपने कहा कि देखो कल निमंत्रण है आपका, हम कब आए लेने के लिए? स्वपच भक्त बोले कि लेने मत आना, हम स्वयं पहुंच जाएंगे, अपराध हो जाएगा। वे स्वयं ही दूसरे दिन पहुंच गए, द्वार पर पहुंच गए। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तेरी पाक शास्त्र की सफलता होगी आज, क्योंकि ऐसा भक्त भोजन करेगा जिसके भोजन करने से यज्ञ पूर्ण होगा, तो तेरी रसोई की सफलता आज, तेरे हाथन की होत सफलाई है, तेरे हाथ सफल हो जाने वाले हैं आज। माताओं का पकवान मिष्ठान्न व्यंजन बनाने में बड़ा प्रेम होता है, बड़ी रुचि होती है, पकाने में भी बड़ी रुचि होती है, और उनसे कह और दिया जाए कि देखो भाई आज तुम्हारी पूरी कार्य कुशलता, पाक शास्त्र की प्रवीणता आज देखने को मिलेगी। तो अब तो द्रौपदी ने अपना स्वरूप संभाला और पूरी रात लग करके अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। सुभद्रा, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी पटरानी भी वहीं थी, उन सब ने पूरी रात रसोई बनती रही, सैकड़ों व्यंजन बने। सवेरे भगत जी आए तो भगवान ने कहा, वे द्वार पर ही बैठ गए, बोले यहीं हमको प्रसाद हाथ में दे दो। बोले नहीं भीतर चलो, भीतर उनको लेके गए, बिछा दिया। अब तमाम कटोरों में व्यंजन परोस दिए। उन बेचारों ने जीवन में इतनी वस्तु देखी ही नहीं थी कभी, इतने भोले भाले भगत। बोले महाराज इतना प्रसाद तो हम नहीं ले सकते, एक पत्तल दे दो और उस पत्तल में थोड़ा 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 सब डाल दो। तो एक ही पात्र में उन्होंने सब वस्तु थोड़ी थोड़ी डलवा ली, और डालने के बाद भगवान को भोग लगाया, और इसके बाद सबको सान कर एक कर दिया और आचमन करके पाने लगे। जैसे ही पाना शुरू किया कि शंख बड़ी जोर से भगवान का पांचजन्य शंख बजने लग गया, लेकिन बजने के बाद तुरंत बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ तो प्रियादास जी इस चरित्र में लिखते हैं कि हरी दंडकी लगाई है, भगवान ने छड़ी लगाई पांचजन्य से। क्यों रे शंख, भक्त की महिमा नहीं जानता? सीथ सीथ प्रति क्यों न बाजो, एक एक कण के ऊपर बजना चाहिए। भक्त भोजन कर रहा है और तुझे बोलने में शर्म लगती है, क्यों मौन हो गया? शंख फिर भी नहीं बजा। भगवान ने कहा मेरे भक्त के प्रति किसी को अभाव आ गया है, बताओ किसको अभाव आया? द्रौपदी ने कहा भगवान मेरे मन में ये बुद्धि, भेद बुद्धि आ गई। हम तो विचार कर रही थी कि हम बढ़िया रसोई बनाएंगे, और जब रसोई बन के तैयार होगी भोग लगेगा, भोग लग करके प्रसाद ही इनको दिया गया है, और प्रसाद जब भक्त पाएंगे तो कहेंगे खीर बहुत अच्छी बनी, रबड़ी बहुत अच्छी बनी, बर्फी बहुत सुंदर है, चटनी बहुत अच्छी है। तो जो जो चीज प्रशंसा करेंगे तो हम उसको द्वारा परोसेंगे। लेकिन उन्होंने तो हमारी सारी रात की रसोई को गुड़ गोबर कर दिया, खट्टा मीठा चरपरा सब एक में, कड़ुआ कसैला सब पदार्थों को एक में सान दिया। तो हमारे मन में तो ये आया कि जैसे आखिर हैं तो स्वपच,
सब मिला जुला खाने का अभ्यास इनको है, बटोरन जूठन खाने का अभ्यास है, उसी जाति के कारण उन्होंने ऐसा किया। ये बुद्धि आ गई का, इसीलिए शंख बंद हो गया। अब इन भक्त से पूछो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। भक्त से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा देखो, भोक्ता तो एकमात्र श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ने वस्तु का उपभोग कर लिया, तो अब हम उस वस्तु का उपभोग करें ये ठीक नहीं। भोक्ता तो श्री कृष्ण है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हमें वस्तु का स्वाद नहीं लेना, पदार्थ का स्वाद तो श्री कृष्ण ने ले लिया क्योंकि वे भोक्ता हैं। अब हमें वस्तु का स्वाद नहीं लेना, अब हमें पदार्थ का स्वाद नहीं लेना, अब तो हमें श्री ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद लेना है। और जितने व्यंजन हैं सब में ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित है। तो हम पदार्थ का स्वाद नहीं ले रहे हैं, हम भगवान के अधरामृत का स्वाद ले रहे हैं। वैष्णव को पदार्थ का स्वाद नहीं, अधरामृत खोजना चाहिए। ठाकुर जी के अधर का अमृत इसमें कहाँ है, अधरामृत का स्वाद ले। और यदि हम ऐसा न करते तो पदार्थ का स्वाद आता, अधरामृत का स्वाद नहीं आता, प्रसाद का स्वाद नहीं मिलता और फिर प्रसाद का तिरस्कार हो जाता। क्यों? बोले मीठा खाते खाते मन खटाई के ऊपर जलता, खटाई खाते खाते मन कड़ुए के ऊपर चलता। तो हम कहते ये नहीं ये लाओ, ये नहीं ये लाओ। तो जिसको नहीं कर दिया उस प्रसाद का तो तिरस्कार हो गया कि नहीं। वस्तु आई और हमने मने कर दिया, तिरस्कार हो गया। ये प्रसाद के लिए संत लोग प्रसाद पाने बैठते हैं तो क्या कहते हैं, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दन एवं ध्यात्वा तुयो भुंगते अन्न दोषैर न लिप्यते। ऐसा ध्यान करके जो प्रसाद पाते हैं उनको अन्न का दोष व्याप्त नहीं होता। प्रत्येक भक्त को, वैष्णव को प्रसाद पाते समय क्या ध्यान करना चाहिए, अन्नम ब्रह्म। ये सामने प्रसाद के रूप में साक्षात भगवान ही विराजमान है, अन्न ही ब्रह्म है। इसमें जो रस हैं वो विष्णु हैं और इसके भोक्ता भी भगवान हैं। भोक्ता देवो जनार्दन, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं, ये अन्न भी भगवान, इसमें रस भी भगवान और इसको लेने वाले भी भगवान। हम तो केवल प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। इस भाव से जो प्रसाद का सेवन करते हैं वे अन्न के दोष से लिप्त होते। इसलिए हमने तो अधरामृत प्रसाद का स्वाद लिया, हमने वस्तु का स्वाद नहीं लिया। अब तो द्रौपदी की बुद्धि का शोधन हो गया। द्रौपदी ने पुनः नमस्कार किया और शंख फिर से बजने लग गया। ये भक्त इस सत्कार को सहन नहीं कर सके और आपने अपने तेज को युधिष्ठिर में विलीन कर दिया। ये महान भगवान के भक्त हुए, स्वपच भक्त। इनका चरित्र वर्णन है। तो आप तो मांडव ऋषि के साप से 3 रूपों में आए हो और यह आपका विदुर स्वरूप विशुद्ध भागवत धर्म को प्रकट करने वाला स्वरूप है। भगवान संकल्प करते हैं और भगवान के संकल्प से भगवान संकल्प पूर्वक काल, कर्म और स्वभाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। महत्त्व का जन्म होता है और महत्त्व से वैकारिक, तामस, तेज, त्रिविध प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है और इस त्रिविध प्रकार के अहंकार से 16 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तत्त अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न होते हैं। इस क्रम से इस ब्रह्मांड का वर्णन किया है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, इसका वर्णन किया है। विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया है और विराट स्वरूप में कहां कहां कौन से देवता निवास करते हैं इसका वर्णन किया है। श्री ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया है। ब्रह्मा जी को भगवान ने नाभि कमल से प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने तप किया और ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके अतिशय प्रेम में गदगद हो गए। मृणाल गौरायत शेष भोग
पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न दिवृहत ध्वांत युगांत तोये। उस युगांत तोये में महाप्रलयकालीन जल में ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि श्वेत वर्ण के शेष भगवान का पर्यंक बिछा हुआ है, कुंडली मार करके भगवान शेष विराजमान हैं और ऊपर से उन्होंने अपने फणों का छत्र तान रखा है। उनके फणों पर बड़ी सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही हैं और भगवान शेष पर्यंक पर पौढ़ करके योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन कर रहे हैं। उन भगवान का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी प्रेम से गदगद हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। यह ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी प्यारी स्तुति है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने जहां जहां स्तुति की है वो अतिशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी भागवत धर्म के आचार्य हैं। 12 महाभागवतों में ब्रह्मा जी प्रथम भागवत हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। प्रथम भागवत हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। इसलिए जब ब्रह्मा जी कुछ कहते हैं तो भागवत धर्म ही उनकी वाणी से प्रकट होता है। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननु देह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यधिकराद्य दुरुर्विभासी।